प्यारे बहन और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए उपनिषद में भेदोपासना के बारे में बताएंगे, तो ध्यान दे करके सुनिए। अभेद उपासना के भी 4 भेद हैं। उनमें से पहले 2 भेद तत् पद को और बाद में 2 भेद त्वयं पद को लक्ष्य करके संक्षेप में बताए जाते हैं। इसमें चराचर जगत में जो कुछ प्रतीत होता है वह सब ब्रह्म ही है। कोई भी वस्तु एक सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न नहीं होती है। तो भिन्न नहीं है, इस प्रकार उपासना करो। वह निर्गुण निराकार निष्क्रिय निर्विकार परमात्मा क्षणभंग और नाशवान जड़ दृश्य वर्ग माया से सर्वदा अतीत है। इस प्रकार उपासना करो। जड़ चेतन स्थावर जंगम संपूर्ण चराचर जगत एक ब्रह्म है और मैं ब्रह्म हूँ, इसीलिए सब मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार उपासना करो। जो नाशवान क्षणभंग और माया दृश्य वर्ग अतीत निर्विकार निराकार निर्विकार नित्य सच्चिदानंद घन विज्ञान घन निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा है, वह मेरा ही आत्मा है, अर्थात मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार उपासना करो। अब इसको अच्छी प्रकार समझने के लिए उपनिषदों के प्रमाण देकर कुछ विस्तार से बताया है। शरक के आदि में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही था। उसने विचार किया कि मैं प्रकट हो जाऊं अनेक नाम रूप धारण करके, यानी पहाड़ पत्थर, यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ इस संसार में उसको बनाना था वो स्वयं ही प्रकट हो गया उसके रूप में। तो आगे चल के फिर यही क्या होता है कि सर्वदा आसक्ति रहित विशुद्ध अंतःकरण वाले ऋषि लोग इस परमात्मा को पूर्णतः प्राप्त होकर ज्ञान से तृप्त परम शांत हो जाते हैं। यानी वो प्रकट हो गया तो फिर वो शांत हो जाते हैं ऋषिगण। अपने आप को परमात्मा स्थित कर देने वाले ज्ञानी जन सर्वव्यापी परमात्मा को सब ओर से प्राप्त करके सर्वरूप परमात्मा में प्रविष्ट हो जाते हैं। यानी ये ऋषि समझ जाते हैं कि जो भी कुछ दिख रहा है ये परमात्मा है और हम भी इसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। यह समस्त जगत निश्चय ही ब्रह्म है, इसकी उत्पत्ति स्थिति लय उस ब्रह्म से ही है। इस प्रकार समझकर शांति चित्त हुआ उपासना करें। तत्पद के लक्ष्य ब्रह्म के स्वरूप का जो कुछ जड़ चेतन स्थावर जंगम चराचर संसार है, ये सब ब्रह्म ही है। इस प्रकार निरूपण किया गया है। तो इसको माने जो शब्द रहित स्पर्श रहित रूप रहित रस रहित और गंध रहित, जो अविनाशी नित्य अनाथ और असीम महतत्व से परे सर्वदा सत्य तत्व है, उस परमात्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख में सदा के लिए छूट जाता है। यह परमात्मा शुद्ध मन से ही प्राप्त किया जाने वाला योग है। भिन्न भिन्न भाव में कुछ नहीं है। इसीलिए जो कुछ जगत में नाना की भांति दिखता है वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और बार बार जन्मता रहता है। इसीलिए भाई और बहनों, निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा ना तो नेत्रों से, वाणी से, ना इंद्रियों से ही ग्रहण किया जाता है, ना तप से, ना कर्मों से ग्रहण किया जा सकता है। वह अवयव रहित परमात्मा को तो विशुद्ध अंतःकरण वाला साधक उस विशुद्ध अंतःकरण से निरंतर उसका ध्यान करता हुआ ही ज्ञान की निर्मलता से देख पाता है। यानी उसको केवल आप हृदय के निर्मल वाले व्यक्ति उसको देख सकते हैं। तो तत्पद की उपासना के प्रकार वर्णन करके हम त्वयं पद की उपासना का इस प्रकार बताते हैं। जो कुछ जड़ चेतन स्थावर जंगम प्रतीत होता है वह ब्रह्म ही है। जो ब्रह्म है वह मैं हूँ। इसीलिए मनुष्य को संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा को अर्थात अपने आप को आत्मा में संपूर्ण भूतों को ओतप्रोत देखना चाहिए। अभिप्राय यह है कि जो भी कुछ दिख रहा है वह सब मेरा ही आत्मा है। इस प्रकार अभ्यास करना चाहिए तो वह ब्रह्म रूप को प्राप्त होता है। ये सब शास्त्रों का निचोड़ है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्म वाला सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित संपूर्ण भूतों में आत्मा को कल्पित देखता है। परंतु जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को आत्मा में ही देखता है, आत्मा सारे भूतों में देखता है, अर्थात संपूर्ण भूतों को अपना आत्मा ही समझता है, वह फिर किसी से घृणा नहीं करता, सबको अपना आत्मा समझने लगता है। यही पूजा सबसे बड़ी है। इसी को करना चाहिए भाई और बहनों। सबको अपनी आत्मा का स्वरूप समझिए, यही ब्रह्म है। बस इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार।